सन ऑफ सरदार 2 जो फिल्म आने वाली है उसके बारे में बात करते हैं। इट्स एन ऑफिशियल अपडेट। सन ऑफ सरदार 2 को लेकर बाय द वे बॉलीवुड में ये चर्चा चल रही है, कुछ लोग अजय देवगन के फैंस की खुद की ये चर्चा चल रही है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि अजय देवगन आ रहा है अपनी फिल्म लेके और कोई क्लैश नहीं करेगा। सच बात है भाई, बॉलीवुड की आदत है, जब भी अजय देवगन सनी देओल आते हैं तो कोई ना कोई क्लैश लेके अपना मुंह उठा के चला ही आता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि क्या सन ऑफ सरदार 2 सोलो रिलीज़ होगी, क्योंकि दिनेश विजन ने अपनी फिल्म को पोस्टपोन कर दिया है। परम सुंदरी जो फिल्म आने वाली थी, जैसे घसीटा राम की फिल्म, उसने एवरेज वर्डिक बॉक्स ऑफिस ने दिया। दिनेश विजन चाहता था कि ब्लॉकबस्टर वर्डिक मिले, लेकिन घसीटा राम की फिल्म को, क्योंकि थैंक्स टू दैट फेक कलेक्शन के 50 करोड़ का फेक कलेक्शन दिखा के जो 10 करोड़ कमाया था भूल चूक माफ ने, इन लोगों ने 60 करोड़ दिखाया और क्लीन एवरेज वर्डिक्ट उसको मिला। वरना वैसे तो लॉजिक से देखा जाए विदाउट फेक कलेक्शन वो तो डिज़ास्टर हो चुकी है, लेकिन हाँ क्योंकि बॉक्स ऑफिस का वर्डिक्ट माना जाता है तो एवरेज हो चुकी है भूल चूक माफ। तो अगर घसीटा राम जैसे आदमी को ये एवरेज दिलवा सकता है तो सीड तो भाई उससे भी बड़ा स्टार है। तो सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म का भी वो कॉरपोरेट बुकिंग करवा के ऑब्वियसली 100 करोड़ 75 करोड़ दिखा देगा और क्लीन ईट दिखाने की कोशिश ज़रूर करेगा परम सुंदरी को। तो जब आप क्लैश में आओगे तो आप ये कांड नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप एक्सपोज हो जाओगे। तो ये बहुत अच्छा गेम खेला है दिनेश विजन ने कि फेक कलेक्शन भी दिखाओ, लेकिन सोलो में जितना इजी फेक कलेक्शन दिखा सकते हो, क्योंकि स्क्रीन्स भी आपके रहते हैं, किसने कितना कलेक्शन किया कौन ही उतना ट्रैक करने वाला है। जैसे भूल चूक माफ़ के साथ हुआ था, ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन्स ले लो। सोलो रिलीज़ की तो बात अलग ही होती है। और भूल चूक माफ भले ही सोलो नहीं रिलीज़ हुई थी, लेकिन एक ट्रिक के साथ रिलीज़ हुई थी। इतने ज़्यादा स्क्रीन्स उसको मिले थे कि केसरी वीर और बाकी जो लुका छुपी नहीं, क्या नाम था उसका, कब कभी टाइप की फिल्मों को किसी ने कुत्ता भी देखने नहीं गया था। पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि दिनेश विजन का दिमाग बहुत ज़बरदस्त है और वो सोलो रिलीज़ करने में माहिर है, क्योंकि फेक कलेक्शन भी तो दिखाना होता है। लेकिन सन ऑफ सरदार 2 की जो फिल्म है, अभी भी मुझे समहाउ फील आता है कि उसको सोलो रिलीज़ नहीं होने देंगे भाई बॉलीवुड वाले। अजय देवगन की फिल्म है और सोलो रिलीज़ होने देंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये लोग इतने बड़े दुश्मन हैं अजय के और अजय का भी इन लोगों से अच्छा संबंध है नहीं कि कोई अगर अजय की रिक्वेस्ट पे भी बाय चांस कोई चीज़ कुछ बातें मान जाए लोग, तो ऐसा है नहीं। तो अभी देखते हैं। बोला जा रहा है कि जो माँ मूवी आने वाली है अजय का कैमियो है, कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन मैंने सुना है नहीं है। काजोल देवगन की जो फिल्म आने वाली है माँ, उसी दिन इस सन ऑफ सरदार 2 का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज़ होने वाला है। एंड देयर आर स्टिल कन्फ्यूजन कि विलन कौन है क्या है। भाई देखो, रवि किशन है, आई थिंक मुकुल देव है, संजय दत्त भी है उसमें ऐसा सुना है, सनी देओल पाजी नहीं है। हो सकता है सलमान जैसा कोई कैमियो अगर जैसे पार्ट 1 में था तो पार्ट 2 में होने वाला होगा, तो नहीं पता कि सन ऑफ सरदार 3 की तैयारी के लिए सनी देओल को लाया होगा। पर पॉसिबिलिटी एट प्रेजेंट कम लग रही है, क्योंकि जब भी सन ऑफ सरदार 3 जैसी भी फिल्म आती है बाय चांस, तो स्क्रीनिंग शेयर करनी पड़ेगी ना स्क्रीन, क्योंकि सन ऑफ सरदार इज़ लाइक अजय देवगन फिल्म। तो देखते हैं अभी एट प्रेजेंट। और जो लोग बोल रहे हैं कि सन ऑफ सरदार 2 का नाम चेंज हो रहा है, अभी तक तो मैंने ऐसी ऑफिशियल न्यूज़ देखी नहीं, पर एक्चुअली हुआ ये है कि लास्ट एक वीक से मैं बॉलीवुड की मीडिया को नहीं फॉलो कर रहा हूँ भाई। और मीडिया बॉलीवुड की कितनी ही सही है आपको बताने की ज़रूरत नहीं, बहुत सी चीज़ें वो फेक बताते हैं। तो मुझे नहीं पता सन ऑफ सरदार 2 का नाम चेंज हो रहा है या नहीं। कोई अगर हो सकता है, मतलब ऐसा मैंने अभी तक तो न्यूज़ नहीं देखा है, लेकिन अगर नाम चेंज होना होता तो बहुत जल्दी हो जाता, क्योंकि अब अगला महीने में तो ये फिल्म रिलीज़ हो रही है, तो अभी कुछ पता चल जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि नाम चेंज होगा, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। क्योंकि देखो, अजय देवगन की जो फिल्में इस साल आ रही है वो सारी की सारी पार्ट 2 है और वैसे ही हाइप बन रही है फिल्म की। और रेड 2 की ऑटोमेटिक हाइप बनी थी, क्योंकि पार्ट 2 था, सन ऑफ सरदार 2 है, दे दे प्यार दे 2 है। मेकर्स अपना 200% दे देंगे, अगर नाम चेंज करने का नौबत भी आता है तो भी नाम चेंज होने नहीं देंगे भाई फिल्म का, ऐसा मुझे लगता है। आई डोंट थिंक कि फिल्म का नाम चेंज होने वाला है। मुझे नहीं पता कि क्यों ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं, बट पॉसिबिलिटी नहीं है कि नाम चेंज होगा। ओके, रही बात मृणाल ठाकुर और अजय देवगन का एक सॉन्ग है सन ऑफ सरदार 2 का टाइटल ट्रैक, वो आपको इसका जो टीज़र है 16 जून को आने वाला है, उसके बाद तुरंत एक सॉन्ग देखने को मिलने वाला है। बोला जा रहा है कि टीज़र और ट्रेलर के बीच में ही एक सॉन्ग का एक टीज़र आने वाला है और एक मतलब सॉन्ग आने वाला है। टीज़र और ट्रेलर के बीच में भी मतलब एक सॉन्ग आने वाला है। 3 या 4 सॉन्ग्स फिल्म रिलीज़
से पहले आपको देखने को मिल जाने वाले। और एडवांस बुकिंग जो इसकी 5 दिन पहले ओपन होने के फुल चांसेस है, विथ हाई लेवल प्रमोशन में 25 करोड़ खर्चा करने का तैयारी कर ली है सन ऑफ सरदार के मेकर्स ने। एंड ये बहुत अच्छी बात है कि भाई हाई लेवल प्रमोट करो फिल्म को। फिल्म कम से कम 300 करोड़ का नेट टारगेट रखना चाहिए। 500 एट प्रेजेंट तो मुश्किल लगता है, लेकिन 300 का टारगेट तो कम से कम रखना चाहिए। 268 करोड़ नेट कलेक्शन किया था सिंघम ने, 279 करोड़ नेट कलेक्शन किया था तानाजी ने। तानाजी अभी तक अजय देवगन की हाईएस्ट ग्रॉसर नेट कलेक्शन वाली फिल्म है। देखते हैं कि क्या इसको ये क्रॉस करेगी या नहीं, पर क्रॉस तभी करेगी जब सोलो रिलीज़ होगी, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। क्योंकि जब अगर सोलो नहीं होगी तो स्क्रीन्स बांटे जाएंगे, और स्क्रीन्स बटेंगे तो आप जानते हो कि बॉलीवुड वाले फिल्म की निगेटिविटी ज़्यादा कर देते हैं, तो ये डिसएडवांटेज में जाता है अजय देवगन के साथ। अगर सोलो रिलीज़ होगी तो अजय देवगन को कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि देखो बात ये नहीं है कि वो क्लैश किंग है, वो क्लैश में भी जीतेगा, वो इशू नहीं है। बात ये है कि कलेक्शन रुक जाता है जब आपकी जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है, जब भी आपका क्लैश होता है। क्लैश में शायद आप जीत भी जाओ, लेकिन जो फिल्म 300 जानी चाहिए थी वो शायद 250 जाएगी, शायद 200 ही जाएगी। होता है ऐसा। जैसे रेड 2 के वक्त आपने देखा होगा, जब बाकी फिल्में आने लगी, रेड 2 के स्क्रीन्स ये सुपरहिट होने के बावजूद भी कम होने लगे, क्योंकि टी सीरीज़ ने वैसा सपोर्ट नहीं किया रेड 2 को जैसा करना चाहिए था। वो तो फैंस की वजह से वो सुपरहिट हुई, वरना सपोर्ट नहीं किया था, क्योंकि स्क्रीन्स इतने जल्दी कम ही नहीं होने चाहिए थे। जिस फिल्म ने इतना ज़बरदस्त बिजनेस किया था, वो इसके स्क्रीन्स अगले वीक में इतने कम जल्दी होते गए। इससे पता चलता है कि भूषण कुमार ने कितना घटिया हैंडल किया था रेड 2 को, क्योंकि कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। जो फिल्म यहाँ पे बाकी फिल्में 100 करोड़ नेट कलेक्शन के लिए स्ट्रगल कर रही है आजकल, ये फिल्म ने हंसते खेलते 150 करोड़ प्लस नेट किया था। अभी ये 175 करोड़ पे है रेड 2 नेट में, 176 पे, तो और 120 में बनी थी। वर्ल्ड वाइड भी 235-240 गई है। इतनी सक्सेसफुल फिल्म होने के बाद भी आपकी स्क्रीन्स ऑलमोस्ट भाई आधे से ज़्यादा कम होते गए। जब वो घसीटा राम की फिल्म आई थी तो होने नहीं चाहिए थे स्क्रीन्स कम। तो भाई आपके मेकर्स पे भी डिपेंड करता है कि आपकी फिल्म 300 जाएगी या नहीं, वरना रेड 2 जिस फास्ट मूव से बढ़ रही थी उसने 200 नेट करना चाहिए था, उसको तो ब्लॉकबस्टर वर्डिक्ट मिलना चाहिए था। सुपर हिट से नाखुश नहीं हूँ, खुश हूँ, पर वो 200 नेट जा सकती थी। मेकर्स अगर ढीले ना होते तो वो 200 नेट जानी चाहिए थी, क्योंकि हाइप तो थी। कुछ लोग यहाँ पे कमेंट में मुझे बोल रहे भाई हमारे यहाँ पे फिल्म ही नहीं रखी इन लोगों ने, 2 वीक पहले तो हमारा एग्ज़ाम था, हम कैसे जाते एग्ज़ाम्स में। तो ये हुआ है नुकसान। अब सन ऑफ सरदार 2 मेकर्स पे डिपेंड करता है कि कितने दिन तक ये अच्छे स्क्रीन्स लेके रखते हैं, क्योंकि शायद अगले वीक में तो वो करण जौहर की फिल्म आ रही है धड़क 2, वो तो स्क्रीन्स कैप्चर कर लेगा फिर सन ऑफ सरदार 2 के भी। तो देखते हैं भाई, ये चैलेंज है 300 करोड़ नेट का चैलेंज। तो मुझे लगता है, मैं प्रैक्टिकली बोलूँ तो मुझे रेड 2 से ज़्यादा करती हुई दिख रही है सन ऑफ सरदार 2, लेकिन 200 करोड़ नेट भी तभी करेगी जब ये जो बाकी के लोग हैं, मतलब स्पेशली जो मेकर्स है, वो इसको अच्छे वे में रिलीज़ करके स्क्रीन्स कम नहीं होने देंगे। तो ही अगर स्क्रीन्स ही कम होंगे तो लोगों की डिमांड भी होगी, तो वो फिल्म को जा नहीं पाएंगे ना, क्योंकि स्क्रीन्स ही नहीं होंगे। देखते हैं क्या होता है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को शेयर करो, पूरा डिटेल एक्सप्लेन किया इसमें।